नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सच में सच्चा मेरा प्यार, एक सच्चे प्यार की बहुत ही सुंदर कहानी। दर्शना को अभी पिछले महीने ही उसके पहले प्यार में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था और वो उसे बहुत ही ज्यादा याद करके दिन भर रोती रहती थी। और दर्शना की ऐसी हालत देखकर दर्शना के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तभी एक दिन दर्शना के माता पिता ने उसे ऋषिकेश भेजने का सोच लिया, क्योंकि ऋषिकेश में दर्शना की मौसी रहती थी और उसके माता पिता दर्शना को ऋषिकेश ये सोचकर भेज रहे थे कि शायद वो वहां पर रहकर अपने पहले प्यार को अपने दिमाग से निकाल सके। तो अगले हफ्ते ही दर्शना को उसके पिता ऋषिकेश छोड़कर आ गए, लेकिन ऋषिकेश में रहकर भी वो अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पा रही थी। तभी एक दिन दर्शना ऋषिकेश में घूमने के लिए चली गई, तो वो ऋषिकेश में राम झूले के पास नदी के ऊपर एक दीवार पर जाकर खड़ी हो गई और वहां खड़े होकर वो अपने प्यार को याद करने लगी। तभी वहां से एक राहुल नाम का लड़का गुजर रहा था, तो उसने दर्शना को वहां खड़े देखकर सोचा कि कहीं ये लड़की आत्महत्या तो नहीं करने वाली। तभी वो भागकर दर्शना के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जब राहुल दर्शना को अपनी तरफ खींचता है तो उसका पैर एक पत्थर में अटक जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं और दर्शना के बाल राहुल के चेहरे पर गिरे होते हैं। तो जैसे ही वो दर्शना के बाल अपने चेहरे से हटाता है तो वो दर्शना को देखता ही रह जाता है और न जाने राहुल उसे देखकर किन ख्यालों में खो जाता है। और कहीं न कहीं दर्शना को भी राहुल को देखकर बड़ा ही अजीब सा ही लगता है। तो अचानक दर्शना राहुल के ऊपर से खड़ी होती है और कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरह से क्यों खींचा। तो राहुल ने कहा कि तुम यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाली थी, इसलिए मैंने तुमको अपनी तरफ खींचा और तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी। तभी दर्शना ने राहुल की कॉलर पकड़कर कहा कि तुम होते कौन हो मुझे बचाने वाले, मुझसे दूर रहो, समझे। इतना कहकर दर्शना वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक ही दर्शना का दुपट्टा राहुल की बेल्ट में फंस गया और जैसे ही राहुल ने अपनी बेल्ट से दुपट्टा निकाला तो वैसे ही दुपट्टा ऋषिकेश की नदी में उड़ता हुआ चला गया। और दुपट्टा उड़ते ही दर्शना ने शर्म के मारे अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। ये देखकर राहुल को भी बड़ा ही बुरा लग रहा था और उसी वक्त उसने अपनी जैकेट निकाली और दर्शना से कहा कि प्लीज ये जैकेट ले लीजिए, लेकिन दर्शना ने उसकी जैकेट लेने से साफ मना कर दिया। राहुल ने फिर से कहा कि मैडम जैकेट ले लीजिए, वैसे भी आपके सूट का गला बहुत ही ज्यादा बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ मेरे प्यारे ऋषिकेश में आपको कोई भी गंदी नजरों से देखे। तभी दर्शना ने गुस्से में राहुल से कहा कि तुम मेरी इज्जत कर रहे हो या बेइज्जती। हर सूट का गला इतना ही बड़ा होता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैकेट। और गुस्से में दर्शना ने उसकी जैकेट नदी में फेंक दी और बिना चुन्नी के ही वो घर जाने लगी। लेकिन राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और तभी वो भागकर एक दुकान से दर्शना के लिए चुन्नी खरीदकर उसे देने जाता है और दर्शना चुन्नी ले लेती है, क्योंकि उसे वहां हर कोई घूर घूर कर देख रहा था। तब दर्शना ने राहुल को थैंक्स कहा और उसे ये भी कहा कि इस चुन्नी के पैसे मैं कल आपको कहां पर देने आऊं। तो राहुल ने कहा अरे नहीं, इस चुन्नी के पैसे मुझे नहीं चाहिए, बस प्लीज मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद चाहे तुम्हें कितनी भी परेशानी आ जाए, मगर तुम आत्महत्या करने की कभी भी मत सोचना। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जीवन की क्या परेशानी है और मुझे कोई हक भी नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना, इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा अपने माता पिता के प्यार को ही याद रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे बाद हमारे माता पिता का क्या होगा। राहुल की इतनी अच्छी बात सुनकर दर्शना को बहुत ही अच्छा लगा और फिर वो वहां से जाने लगी। तभी राहुल ने कहा कि सुनो प्लीज अपना नाम तो बताती जाओ। तो दर्शना पलटती हुई कहती है कि मेरा नाम दर्शना है,
तो राहुल खुश होता हुआ कहता है, और मेरा नाम राहुल है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ और हर रोज दिन में मैं यहीं आता हूँ, क्या आप फिर कभी मुझे मिलोगी? तो दर्शना ने कहा, देखेंगे। और ये कहकर वो वहां से चली गई। दर्शना तो चली गई, लेकिन शायद राहुल को वो अच्छी लगने लगी थी और कहीं ना कहीं दर्शना को भी राहुल की बातें बहुत ही अच्छी लगी थी। तो अगले दिन राहुल उसी जगह पर बैठा हुआ था जहां पर उसने दर्शना को बचाया था। तभी अचानक दर्शना भी वहां पर आ जाती है। राहुल दर्शना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो राहुल उससे कहता है कि आओ दर्शना, यहाँ बैठो, देखो यहाँ कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो दर्शना वहां पर बैठ जाती है। तो वो दोनों ही बहुत सारी बातें करते हैं और जैसे दर्शना राहुल से मिलकर अपने पहले बॉयफ्रेंड को बिल्कुल ही भूल चुकी हो। तभी कई दिनों तक वो दोनों ऐसे ही मिलते रहे और कहीं ना कहीं उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी अचानक राहुल ने दर्शना से कहा कि दर्शना, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो दर्शना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो राहुल। तो राहुल ने कहा कि दर्शना, क्या तुमने पहले किसी से प्यार किया है? इतना सुनते ही दर्शना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से बिना बोले ही जाने लगती है। लेकिन राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो दर्शना, अब मैं तुम्हें ऐसा सवाल कभी भी नहीं पूछूंगा। तभी दर्शना राहुल से रोते हुए कहती है कि राहुल, मैंने भी किसी लड़के से बेहद प्यार किया था, मगर उसने मुझे ऐन वक्त पर धोखा दे दिया और वो मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करने लग गया। इतना कहकर दर्शना राहुल के कंधे पर सिर रखकर खूब रोने लग गई। तो राहुल ने उसे कहा कि दर्शना, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे माता पिता ही हैं और उनका प्यार तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा। और दर्शना, तुम अपने जीवन को अभी भी संभाल सकती हो और अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो तुम हमेशा मुझे अपने पास ही समझना। इतना सुनकर दर्शना राहुल के कंधे से अपना सिर हटा लेती है और राहुल का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहती है। फिर राहुल दर्शना को ये कहता है कि दर्शना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कल मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूं। तो दर्शना ने कहा कि हाँ राहुल, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे ऋषिकेश में आए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक मैं कहीं घूमने नहीं गई। तो राहुल ने खुश होते हुए कहा कि कल सुबह यहीं पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा दर्शना। तो उसने घूमने के लिए हाँ कर दी और फिर वो घर चली गई और अगले दिन वो दोनों ही ऋषिकेश में दिन भर घूमते रहे। फिर शाम को जब दर्शना घर जाने लगी तो राहुल ने उससे पूछा कि दर्शना, तुम हमेशा ऋषिकेश में ही रहोगी या अपने घर चली जाओगी? तो दर्शना ने राहुल से पूछा कि राहुल, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? राहुल ने उदास मन से कहा कि दर्शना, मेरा हाल भी तुम्हारी ही तरह है, क्योंकि ऋषिकेश में कई लोग दूर दूर से घूमने जरूर आते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो मेरा दिल बहुत रोता है दर्शना। मुझे उनकी बहुत याद आती है और सच कहूँ तो अब मेरा मन तुम्हारे साथ भी लग चुका है और जब तुम भी कभी वापस जाओगी तो मेरा क्या होगा दर्शना? तो दर्शना ने कहा कि राहुल, मुझे कभी ना कभी तो अपने घर वापस जाना ही होगा, क्योंकि मेरे माता पिता भी तो वहीं पर हैं। इस बात से राहुल बहुत ही उदास हो जाता है और शायद वो अपने दिल की बात दर्शना से कहना चाहता था, लेकिन वो दर्शना को अभी अपने प्यार के बारे में कहता भी कैसे? कहीं शायद दर्शना उसे मना न कर दे, इस बात से डर रहा था वो। तभी दर्शना उसकी सारी बातों को इग्नोर करके घर चली गई और राहुल भी अपने उदास मन के साथ अपने घर चला गया। लेकिन जब दर्शना अगले दिन वहां राहुल से मिलने गई तो राहुल वहां पर नहीं था। तभी दर्शना को सुबह से शाम हो गई राहुल का इंतजार करते करते, मगर राहुल नहीं आया। अब दर्शना को बड़ा ही अजीब सा ही लग रहा था और वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। बस उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी और उसे तो कुछ भी करके
राहुल से मिलना ही था, लेकिन जब वो नहीं आया तो मजबूरन उसे घर जाना ही पड़ा। तो फिर वो अगले दिन भी वहीं राहुल से मिलने आती है। लेकिन ये क्या, राहुल तो उस दिन भी उस नदी के पास नहीं आया जहां वो दोनों मिलते थे। लेकिन अब दर्शना की बेचैनी बढ़ने लगी और शायद उसका दिल भी राहुल के लिए जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन अब दर्शना राहुल से मिलती भी कैसे, उसने तो उसका घर भी नहीं देखा था। तभी दर्शना आंखों में आंसू लिए वहीं नदी के पास बैठ जाती है और वहां बैठकर वो ये सोच रही थी कि कहीं राहुल भी मुझे छोड़कर ना चला जाए। अब दर्शना बहुत ही दुखी हो रही थी कि अचानक उसने देखा कि वहीं पत्थर पर किसी चीज से राहुल का नाम और उसका फोन नंबर लिखा हुआ था और आई लव यू दर्शना भी लिखा हुआ था। ये देखकर दर्शना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से उसे फोन करके वहीं बुला लेती है जहां वो अक्सर मिलते थे। और 15 से 20 मिनट में ही राहुल दर्शना के सामने पहुंच जाता है। तभी दर्शना राहुल को देखते ही उसके सीने से लिपट कर कहती है कि राहुल, तुम 2 दिनों से कहाँ थे? तो राहुल ने कहा कि दर्शना, मुझे तुमसे पहले दिन ही प्यार हो गया था और मैं ये सोच रहा था कि न जाने तुम मुझे पसंद भी करती हो या नहीं, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा उदास था और मैं यहाँ अपना नंबर भी लिख कर गया था ताकि तुम मुझे धोखेबाज ना कह सको। तो बोलो दर्शना, क्या तुम अपना पूरा जीवन इस गरीब के साथ बिताना पसंद करोगी? इस बात पर दर्शना खुश होकर राहुल की बाहों में दोबारा लिपट जाती है और वो राहुल से ये कहती है कि हाँ राहुल, मुझे भी तुमसे बेहद प्यार हो चुका है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जीवन में कभी भी नहीं छोड़कर जाओगे। करो मुझसे वादा। तो राहुल ने कहा, हाँ दर्शना, मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और अगर मैंने तुम्हें जीवन में कभी छोड़ने की कोशिश भी की तो ईश्वर करे वो दिन मेरा आखिरी दिन हो। इतना सुनते ही दर्शना ने राहुल के होठों पर अपनी उंगली रख दी और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इस तरह खो गए जहां से उन दोनों का छूटना बड़ा ही मुश्किल था। और फिर एक दिन राहुल ने दर्शना के घर वालों से उसका हाथ मांग लिया और फिर दोनों ने जल्द ही शादी भी कर ली और अब दर्शना अपने पहले बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भूल चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में कभी पहले प्यार में धोखा मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। जीवन में तो ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं, उनसे हमें हिम्मत करके लड़ना है। और हाँ दोस्तों, इस दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, बस आपको अपने प्यारे दिल से पूछकर उन्हें पहचानना है और तभी उनसे प्यार करना है ताकि आप प्यार में कभी धोखा ना खा सके और आपको भी आपका सच्चा प्यार मिल जाए। धन्यवाद। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, मेरी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वेबसाइट पर मैं हर तरह की अच्छी कहानियाँ लिखता हूँ। धन्यवाद।